वेलकम बैक इन मैथमेटिक्स क्लासेज फॉर क्लास 11th। आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे, जैसे कि हमने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कुछ एनालिटिकल मेथड से प्रूफ के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ कोर्स में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जानेंगे दो चार एग्जांपल्स के माध्यम से कि एनालिटिकल मेथड होता क्या है, उसमें कैसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि जैसे कोई सेट थ्योरी का रूल होता है तो हम लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे दिए जाते हैं सेट के, और कहा जाता है कि इस एग्जांपल्स के द्वारा कोई रूल है उसको वेरीफाई कीजिए। दूसरा इसका टाइप होता है कि आप एग्जाम्पल के द्वारा नहीं वेरीफाई करके जो उसका रूल होता है, जो बेसिक डिफिनीशंस होते हैं, उनके आधार पर हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो जब हम किसी रिजल्ट को उनके बेसिक डिफिनीशंस के आधार पर प्रूव करते हैं तो उसी मेथड को कहते हैं एनालिटिकल मेथड। तो अब उस एनालिटिकल मेथड में कुछ एग्जाम्पल्स हम लेकर के समझेंगे। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है आपका डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ के बारे में हमने एक रूल लिखा है यहाँ पर कि ए यूनियन बी द होल डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और इसी का सेकंड पार्ट होता है आप यूनियन और इंटरसेक्शन को एक्सचेंज कर देंगे तो यहाँ हो जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी द होल डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश होता है। तो हमने एक प्रूफ दिखाया है, दूसरा प्रूफ आप खुद से बनाएंगे, मैं समझा दूंगा कि कैसे बनता है तो उससे हो जाएगा। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एनालिटिकल मेथड में दो तरह की बात आती है। कभी कभी आप देखेंगे कि यहाँ पर इक्वल टू का साइन रहता है, और कभी कभी देखेंगे कि वहाँ पर सबसेट का साइन रहता है। तो रूल ये होता है कि अगर इक्वल टू दिया हो तो लेफ्ट साइड में जो चीज़ दिया गया है, तो सेट हो सकता है, पावर सेट, चाहे जो भी दिया गया हो, तो वहाँ पर जो सेट दिया गया है उसका एक जनरल एलिमेंट मानते हैं। अब एलिमेंट मानने में आप जानते हैं कि सेट को अगर हम लिखते हैं तो सेट को कैपिटल लेटर से जनरली लिखते हैं, और उसके एलिमेंट्स जो होते हैं उनको जनरली स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो अगर इधर कोई सेट है तो वहाँ पर उसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम लोग लेंगे स्मॉल एक्स या स्मॉल वाई। फिर अगर वहाँ पर सेट नहीं होकर के पावर सेट दिया हुआ है तो पावर सेट में हम लोग लेंगे तो एक्स और वाई को कैपिटल लिखेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि पावर सेट का एलिमेंट जो होगा वो कोई ना कोई सेट होगा, और सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे तो बढ़ने का रूल क्या है कि पहले लेफ्ट साइड का हम लोग कुछ आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स मान लेते हैं, और उसके बाद रूल के अनुसार प्रोसीड करते हैं। जो उसके डेफिनेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, उसी के अनुसार प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने पर फाइनल स्टेज में आप जा कर के देखेंगे कि जो चीज़ माने हैं एक्स की बिलोंग कर रहा है एलएचएस में, तो वही सेम एक्स आ जाएगा कि वो आरएचएस में बिलोंग करेगा। आपको ले जाना है एलएचएस में मान करके आरएचएस के इक्वल दिखाना है एनालिटिकल मेथड से। और जब एक्स एलएचएस का एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और वही चीज़ बी राइट साइड वाले का आरएचएस का भी अगर आर्बिट्रेरी एलिमेंट आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एलएचएस इज अ सबसेट ऑफ आरएचएस। एलएचएस आरएचएस का एक सबसेट हो जाएगा, और जब सबसेट हो जाएगा तो ये आपका एक रिजल्ट हुआ। फिर अगर सबसेट दिखाना हो या प्रॉपर सबसेट दिखाना हो तो डायरेक्ट जो दिखाना है उसको लिख दीजिए, एलएचएस का एलिमेंट मान करके आरएचएस के एलिमेंट के रूप में दिखा दिए, तो सबसेट तो वहीं प्रूफ हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आपको इक्वलिटी का दिया है, ज़्यादातर केस में इक्वल दिया रहता है, तो इक्वल का अगर दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार एक्स को मानेंगे एलएचएस और आरएचएस के इक्वल दिखाएंगे कि एक्स आरएचएस को में भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब कि एलएचएस इज ए सबसेट ऑफ आरएचएस। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर एक बार y को मानेंगे कि वो आरएचएस का एलिमेंट है, और उसी प्रोसेस को रिवर्स करते हुए जब नीचे से ऊपर चलेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा कि y एलएचएस में भी बिलोंग करता है। तो जब y एलएचएस में भी बिलोंग करता है और आप माने हैं कि आरएचएस में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब कि आरएचएस इज अ सबसेट ऑफ एलएचएस। और जब ये आ जाता है तो एक बार आया कि एलएचएस सबसेट ऑफ आरएचएस, और एक बार आया कि आरएचएस इज ए सबसेट ऑफ एलएचएस। तो जब दोनों के दोनों हो जाते हैं तो आप डिफिनीशन में आपको याद होगा कि इफ इक्वल सेट्स के बारे में, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, इट मीन्स
all the elements of A lie in set B and all the elements of set B lie in set A, then A equals to B, both are equal set। तो उसी तरीके से इसमें हम लोग प्रूफ करते हैं। तो आइए देखते हैं, हमने मान लिया कि लेट X इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ A यूनियन B का होल डैश। चूँकि A यूनियन B द होल डैश एक सेट ही होगा, तो सेट का एलिमेंट स्मॉल लेटर से लिखते हैं, तो हमने एक्स को मान लिया कि एक इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है रैंडमली चूजन, उस टाइप का, सिमिलर टाइप का जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कोई भी। तो अब हम इस चीज़ को सिंबल में लिख सकते हैं ना कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी द होल डैश। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आप ए डैश का मीनिंग जानते हैं कि ए डैश का मतलब हुआ कि यू माइनस ए। तो अगर एक्स ए डैश में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि वो ए में नहीं बिलोंग कर रहा है, बल्कि यू माइनस ए में बिलोंग कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी द होल डैश। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू यू माइनस ये सेट ए यूनियन बी। अच्छा, ये भी आप जानते हैं कि निगेशन हो या कॉम्प्लीमेंट हो या माइनस किया जाए, तो कॉम्प्लीमेंट में भी बेसिकली माइनस ही करते हैं। तो आपका नॉट का केस हो या निगेशन का केस हो, तो वहाँ पर और एंड का मीनिंग बदल जाता है। जनरल केस में जब निगेशन नहीं होता है तो वहाँ और यूज करते थे हम यूनियन के लिए, एंड यूज करते थे इंटरसेक्शन के लिए। लेकिन जब यही चीज़ उलट जाएगा, निगेशन वाला होगा या कम्प्लीमेंट वाला होगा, तो वहाँ पर एंड यूज करेंगे यूनियन के लिए और यूज करेंगे इंटरसेक्शन के लिए, उल्टा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि एक्स बिलोंग्स टू यू माइनस ए यूनियन बी, यानी एक्स यू में बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ए में भी बिलोंग नहीं करेगा और एक्स बी में भी बिलोंग नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू यू माइनस ए एंड, चूँकि यहाँ नॉट वाला है, निगेशन है, माइनस है, तो यहाँ पर यूनियन के लिए एंड यूज करेंगे। तो एंड एक्स बिलोंग्स टू यू माइनस बी। अब जब ये क्लियर हो गया रिजल्ट, तो हम लोग जब x आपका u माइनस ए में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a में बिलोंग नहीं कर रहा है, वो a डैश में बिलोंग कर रहा है। तो आप लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a डैश, क्योंकि इसका मतलब a डैश होता है, एंड x बिलोंग्स टू b डैश। अब तो यहाँ पर बिलोंग टू वाली बात आ गई, नॉट बिलोंग्स टू वाली बात नहीं है। तो इस केस में जब बिलोंग टू वाली बात है तो एंड का मतलब फिर इंटरसेक्शन होता है। तो हम इन दोनों को मिला करके लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, इस एंड के लिए इंटरसेक्शन और इसके लिए बी डैश, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो जब हम चले तो यहाँ शुरू किए थे कि एक्स बिलोंग कर रहा है LHS में, और रिजल्ट में हमको क्या मिल गया कि एक्स बिलोंग कर रहा है RHS में। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि LH इज सबसेट ऑफ RHS, यानी ए यूनियन बी द होल डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसके सबसेट होगा। ये फर्स्ट हो गया। फिर इसी तरीके से लेट y इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ RHS मीन्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो अब जब ये मान लिए तो हम आराम से लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब यहाँ के बाद आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ये जो स्टेप ऊपर से नीचे चले थे वही स्टेप एनालिटिकल मेथड में नीचे से ऊपर चलना है। तो इस स्टेज पर तो हैं हम, इसी टाइप का स्टेज है, x की जगह y है। अब फिर इसके बाद वाला स्टेप ये आएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब y बिलोंग कर रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में और यहाँ नॉट बिलोंग्स टू का नहीं साइन है, तो इंटरसेक्शन का मतलब एंड होगा, यानी y बिलोंग करेगा ए डैश में एंड y बिलोंग करेगा बी डैश में। तो जब ए डैश में बिलोंग किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि y बिलोंग करता है u माइनस ए में एंड y बिलोंग करता है u माइनस बी में। तो इस तरीके से हम इस स्टेज पर पहुंच गए। अब इसके बाद ये स्टेप आएगा, तो इस स्टेप के फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, जब यहाँ u माइनस ए में बिलोंग कर रहा है और u माइनस बी में भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग करेगा u माइनस ए यूनियन बी में। चूँकि अब नॉट आ गया तो a और b को एक साथ मिलाएंगे तो यूनियन का केस हो जाएगा वहाँ। तो वही हम लिखे, यही चीज़ सेम लिखा हुआ रिपीट हो गया है।
कि y बिलोंग्स टू u माइनस ए एंड y बिलोंग्स टू u माइनस बी, सेम वही चीज़ यहाँ पर रिपीट कर गया है। आप इस लाइन को छोड़ भी सकते हैं चूँकि ये सेम रिपीट कर गया है। तो अब यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलेगा इसका कि y बिलोंग करेगा u माइनस ए यूनियन b में। हमेशा याद रखना है कि माइनस हो या नॉट बिलोंग टू का साइन हो तो वहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के मीनिंग बदल जाएंगे, यानी एंड के लिए नॉट में हम यूज करेंगे यूनियन और के लिए इंटरसेक्शन। तो अब इसका मतलब जब u माइनस ए यूनियन b में बिलोंग करता है तो इसके बाद ये वाला स्टेप आ गया। तो इसमें क्या है कि y बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी द होल डैश में, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से चले थे कि इसमें बिलोंग कर रहा था RHS में और आ गया कि LHS में बिलोंग कर रहा है, यानी RHS इज सबसेट ऑफ LHS। तो A इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज सबसेट ऑफ A यूनियन B द होल डैश। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो अब रिजल्ट हमको क्या मिला कि फर्स्ट इक्वेशन में मिला कि LHS इज ए सबसेट ऑफ RHS और सेकंड में मिला कि RHS इज ए सबसेट ऑफ LHS। तो दोनों से हम कंक्लूड करते हैं कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम लिख देते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट A यूनियन B द होल डैश इक्वल्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। अब यही सेकंड पार्ट जब इसका प्रूफ कीजिएगा तो उसमें जहाँ यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन, जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ यूनियन आ रहा है। तो इस रूल में भी चलिएगा तो जहाँ पर एंड लिखे थे यूनियन वाले केस में जहाँ पर एंड लिखे थे तो वहाँ पर और हो जाएगा, और जहाँ पर और लिखे होंगे वहाँ पर एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि जैसे एक बार हम जो चल रहे हैं कि LHS से लेकर के RHS को दिखाए हैं कि LHS इज ए सबसेट ऑफ RHS, या फिर दूसरे पार्ट में ले रहे हैं कि RHS इज ए सबसेट ऑफ LHS। तो यहाँ पर हम लोग ये सिंबल जो यूज कर रहे हैं, इस सिंबल का मतलब होता है इम्प्लाइज। तो जब ऐसे चलेंगे तो इम्प्लाइज का यूज करेंगे तो एक बार LHS को RHS में और एक बार RHS को LHS में दिखाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आधा में काम कर लें, चूँकि ये सेकंड पार्ट जो है ये फर्स्ट पार्ट का ही रिवर्स प्रोसेस होता है, तो हम कभी कभी चाहते हैं कि इसका रिवर्स नहीं अलग से नहीं दिखा करके कम टाइम में बना लें उसको और मीनिंग सेम रहे, मार्क्स आपको सेम मिले। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ये साइन बदल देना है। वहाँ पर आप ये इम्प्लाइज का साइन होता है उसके जगह पर आप ये साइन यूज करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइज, और ये होता है इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई, या इसको सिंपल हम लोग कहते हैं कि इफ, IFF, और इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। तो दोनों में अंतर क्या हुआ कि ये वन साइडेड इम्प्लीकेशन को इंडिकेट करता है, यानी लेफ्ट साइड वाले या पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू होगा, लेकिन रिवर्स प्रोसेस का ट्रू होना कोई ज़रूरी नहीं है, ये इंडिकेट करता है। लेकिन ये साइन हम लगाते हैं तो इसका मतलब है कि पहले वाले प्रीवियस रिजल्ट से आगे वाला रिजल्ट मिल रहा है और आगे वाले रिजल्ट से भी प्रीवियस रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ तो वही न किए हैं कि एक साइड से चले हैं तो ये रिजल्ट मिल रहा है, आप फिर जब आप ये दिखाएंगे तो नीचे से चलेंगे तो ऊपर वाला रिजल्ट मिलते जाएगा, यानी ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों कंडीशन में सेम रिजल्ट देगा। तो वहाँ पर हम ये साइन यूज कर सकते हैं। जब ये साइन यूज करेंगे तो वहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि सबसेट हम नहीं लिखेंगे। जब भी IFF वाला या म्यूचुअली इम्प्लाइड साइन यूज करेंगे तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पर इक्वल टू देना होगा, यानी डायरेक्ट आपका प्रूफ हो जाएगा वहीं पर। तो इक्वल टू में आप चाहें तो ये साइन दे करके आधे में काम कर सकते हैं, और नहीं तो पूरा एक्सप्लेन्ड वे में आपका मेथड होता है कि एक बार LHS को RHS का सबसेट दिखाइए, एक बार RHS को LHS का सबसेट दिखाइए, और तब दोनों को इक्वल कीजिए। तो ये डिमार्गन लॉ का क्वेश्चन आप बना लेंगे। इसके बाद इसी टाइप पर एक दो और क्वेश्चन है जो हमारे एक्सरसाइज या एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं, हम लोग उसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। आइए अब 13 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे NCERT बुक में है। ये दिया हुआ है कि सो दैट A यूनियन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इम्प्लाइज A इक्वल्स टू B।
रूल वही चलेगा। 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से आप रूल समझ लीजिए, बाकी 2-3 क्वेश्चन है आप खुद से कीजिएगा उसको। इसमें यही कहता है कि ये कंडीशन एक दिया हुआ है कि ए यूनियन बी का वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, और कह रहा है कि हमको प्रूफ करना है ए इक्वल्स टू बी। मैक्सिमम केसेज में हमको यही देखना होता है कि क्या प्रूफ करना है, वहीं से चलते हैं। इक्वल टू होगा तो LHS का पार्ट लेकर के अथवा RHS को दिखाएंगे और फिर उसको रिवर्स करेंगे। सबसेट का होगा तो LHS का एलिमेंट लेकर के या उसको RHS के एलिमेंट के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमको फाइनली दिखाना क्या है कि A इक्वल्स टू बी। तो हम लोग क्या मानेंगे कि X इस पहले का कोई एलिमेंट है LHS का और उसको दिखाएंगे कि वो राइट का भी होगा, तब उसी को रिवर्स करेंगे। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि लेट X बिलोंग्स टू A, चाहे आप ये भी लिख सकते हैं वर्ड में कि लेट X इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ A, देयरफॉर X बिलोंग्स टू A। बात एक ही है। अब जब X बिलोंग्स टू A लिखेंगे तो ये जाहिर सी बात है, अब इसको रिलेट करना है इससे। आप जानते हैं कि अगर कोई भी सेट A में बिलोंग कर रहा है तो A यूनियन B में ज़रूर बिलोंग करेगा, क्योंकि A यूनियन B में A के सारे एलिमेंट भी इंक्लूड होते हैं, B के भी सारे एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, कॉमन वाले भी इंक्लूड होते हैं। तो जब हम लिखते हैं कि X बिलोंग्स टू A, तो हम उस चीज़ को आसानी से लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A यूनियन B। और जब X बिलोंग्स टू A यूनियन B लिख लिए और दिया हुआ है कि A यूनियन B का वैल्यू A इंटरसेक्शन B के बराबर है, तो हम लोग अगले स्टेप में आसानी से लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू इस A यूनियन B के जगह पर A इंटरसेक्शन B। क्यों? तो सिंस A यूनियन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद देखते हैं इंटरसेक्शन जब हमने लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट लिया जाता है जो पहले सेट में भी हो और दूसरे सेट में भी हो। और साथ में हमको ये भी ध्यान रखना होता है, जब भी किसी चीज़ को वेरीफाई करना हो तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमको क्या क्या गिवन है, स्टार्ट कहाँ से करना है और जाना कहाँ तक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिनको सॉल्व करेंगे तो एक ही प्रॉब्लम के कई आंसर हो सकते हैं, लेकिन उसमें प्रूफ करने के लिए केवल एक ही आंसर दिया गया होता है। तो उस पार्टिकुलर आंसर तक जाने के लिए आपको कोई खास रूल लगाना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है किसी चीज़ को तो उसका आंसर आपका कोई भी हो सकता है उससे रिलेटेड, लेकिन अगर वेरीफाई करने के लिए दिया है तो वहाँ पर फिक्स है कि आपको यहाँ से उसी जगह पर जाना है, यानी उसी रास्ते पर पहुंचने के लिए जो एक्सेप्टेबल रूल हैं उन्हीं को फॉलो करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे। तो हमको क्या था कि A का एलिमेंट मानने थे तो हमको B पर पहुंचना था, तो ये माइंड में रखिएगा। तो यहाँ जब A इंटरसेक्शन B में X है तो इसका मतलब कि X तो A में भी निश्चित रूप से है और B में भी निश्चित रूप से है। हम तो X बिलोंग्स टू A से चले ही थे, तो हमको A से कोई मतलब नहीं है, हमको B से मतलब है। तो हम लिख सकते हैं इस रिजल्ट के आधार पर कि X निश्चित रूप से B में होगा, क्योंकि जो दोनों का कॉमन है वही लिखा गया है। तो जो भी X होगा वो B में भी होगा, A में भी होगा। तो हम यहाँ पर B लिखेंगे क्योंकि हमको पहुँचना है B पर। ठीक है, अब जब X बिलोंग किया B में तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो X बिलोंग किया था A में और अब आ गया कि X बिलोंग किया B में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A इज अ सबसेट ऑफ B। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट हो गया। अब इसी तरीके से Y को मान लेते हैं कि वो B का एलिमेंट है इसका, तो लेट Y बिलोंग्स टू B। तो Y भी जब बिलोंग करेगा तो Y भी A यूनियन B में कोई भी एलिमेंट अगर एक सेट में बिलोंग करता है तो उसको किसी भी अदर सेट के साथ यूनियन लेंगे तो वहाँ बिलोंग करेगा ही। तो Y बिलोंग्स टू A यूनियन B हो जाएगा और A यूनियन B का वैल्यू इंटरसेक्शन के बराबर है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। और जब Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B हो गया तो इसका मतलब कि Y भी A में बिलोंग करेगा। अब यहाँ A लिख रहे हैं, क्यों? तो हम B से चले थे, तो B से चले थे तो हमको A पर पहुँचना है, तो B को यहाँ छोड़ देंगे। और ये तो बात क्लियर है कि जब इंटरसेक्शन में है तो वो चीज़ A में भी होगा और B में भी होगा, तो हम B को छोड़ देंगे क्योंकि B से तो हम चले ही हैं, हमको जाना है A तक, तो A लिख दिए। अब ये दोनों जो रिजल्ट मिले यहाँ पर, ये इसको लिख लीजिएगा सबसेट वाला कि इम्प्लाइज B सबसेट ऑफ A। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। तब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट
ए इक्वल्स टू बी। जब ए बी का भी सबसेट हो गया, बी भी ए का सबसेट हो गया, तो दोनों इक्वल हो गए, यानी ए इक्वल्स टू बी हो गया। तो इस तरीके से ये रिजल्ट फाइंड किया। अब इसी टाइप का एक पावर सेट में दिया हुआ है। तो पावर सेट में क्या दिया है कि जैसे एग्जाम्पल नंबर 31 है कि आपको दिखाना है कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी के बराबर होगा। प्रोसेस वही चलेगा, पावर सेट है तो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। जब उस सब एलिमेंट लेंगे तो P हटा देंगे तो उसका उस सबसेट बन जाता है, क्योंकि आप जानते हैं पावर सेट के डिफिनीशन में कि द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज नोन एज इट्स पावर सेट। तो अब यहाँ पर हमने मान लिया कि X इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है कैपिटल X, तो X तो निश्चित रूप से जब पावर सेट का एलिमेंट होगा तो निश्चित रूप से कोई सबसेट होगा, यानी सेट है। तो X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ ध्यान रखिएगा चूँकि X आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो भी होगा पावर सेट का वो सेट होता है, इसलिए हम वहाँ पर कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मान लीजिए। तो अब क्या होगा कि X जो होगा P जब हटाएंगे पावर सेट को तो अब इसका सबसेट बन जाएगा, यानी एक सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब जब ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है तो जैसे बिलोंग्स टू में चलता था वही रूल यहाँ भी चलेगा, खाली लिखते जाएंगे सबसेट। तो एक सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन, नोट का सिंबल नहीं है या निगेशन वाला नहीं है, तो एंड लिखेंगे इंटरसेक्शन के लिए। तो एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एक सबसेट ऑफ बी। तो एक सबसेट ऑफ ए एंड एक सबसेट ऑफ बी आपका रिजल्ट आ गया। अब जब ये सबसेट है तो जब बिलोंग्स टू में लिख सकते हैं तो पावर सेट लगा देंगे आराम से। तो एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए एंड एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। और जब यहाँ दोनों बिलोंग कर रहे हैं, आप बीच में एंड है, तो आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन दिया जाता है, तो यानी हम लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो हमने क्या देखा कि एक्स को LHS का एलिमेंट माना था और हम पहुंच गए कि एक्स RHS का भी एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि LHS इज अ सबसेट ऑफ RHS और इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब फिर इसी प्रोसेस को y मान करके रिवर्स करना है, तो यहाँ पर हम y कैपिटल लिखते हैं। तो लेट y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग करता है, इंटरसेक्शन है तो एंड, और फिर वाई पावर सेट ऑफ बी में भी बिलोंग करता है, तो वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। अब इन दोनों रिजल्ट को मिलाएंगे, यानी हम पहुंच गए कहाँ, इस स्टेज पर पहुंच गए हैं, यहाँ तक आए हैं। तो इसके बाद अब ये स्टेज फिर वही चीज़ कि वाई बिलोंग करेगा, वाई सबसेट होगा ए का और वाई सबसेट होगा बी का, यहाँ पहुँच गए। इसके बाद ये चीज़ आना है, तो हम लिख सकते हैं कि y सबसेट ऑफ a एंड है तो इंटरसेक्शन b, और जब y सबसेट है a इंटरसेक्शन b का, तो हम लोग फाइनली यहाँ पहुँच गए कि y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। और जब y हम चले थे कि पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b का एलिमेंट था, पहुँच गए कि पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टर्म इसका सबसेट होगा। तो हम लिख सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका सेकंड हो गया। तो अब क्या देखा आपने कि LHS RHS का सबसेट हो गया, RHS भी LHS का सबसेट हो गया। तो इसका मतलब कि ये दोनों सेट इक्वल हो गए, यानी हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो इस तरीके से ये मेथड को आप दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो आप आसानी से कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उसको आप आराम से बना सकते हैं। तो इस तरीके से डी मॉर्गन लॉ का ये दोनों एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिए। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिया जाता है, इसके बाद इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब मिसलेनियस एक्सरसाइज का ही 5 नंबर एक क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि टू शो C माइनस बी सबसेट ऑफ C माइनस ए इफ ए सबसेट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दोनों जगह प्रॉपर सबसेट का साइन है कि C माइनस बी प्रॉपर सबसेट ऑफ C माइनस ए इफ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब इसमें भी दोनों जगह सेट की ही बात है, पावर सेट की बात नहीं है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि X LHS का कुछ एलिमेंट है,
और RHS का दिखाएंगे तो X बिलोंग कर रहा है C माइनस बी में। जो शो करना है उसी को दिखाते हैं, तो शो हमको ये पार्ट करना है। तो X को हमने मान लिया कि LHS साइड का है, आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो X बिलोंग कर रहा है C माइनस बी में, तो इसका मतलब आप डिफिनीशन में डिफरेंस ऑफ सेट के रूल से जानते हैं कि कोई चीज़ अगर बिलोंग कर रहा है A माइनस बी में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A में होगा, B में नहीं होगा। तो वैसे C माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि X C में रहेगा लेकिन B में नहीं रहेगा। तो हम लिखेंगे कि X बिलोंग्स टू C एंड X नॉट बिलोंग्स टू B। उसी तरीके अब इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू C एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। क्यों ये लिखे? क्योंकि दिया हुआ है कि A प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो जो चीज़ B में नहीं रहेगा वो A में तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि A का सारा एलिमेंट ऑलरेडी B में है, B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट में भी है। तो B में जब नहीं है तो उसके A में रहने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए अगर B में नहीं है तो A में भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि X बिलोंग करता है कहाँ? C माइनस A में। और जब X बिलोंग करता है C माइनस A में, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम चले थे कि X बिलोंग करता है C माइनस B में, अब पहुँच गए कि X बिलोंग करता है C माइनस A में, और साथ ही यहाँ पर प्रॉपर सबसेट का साइन है। तो हम लोग सीधे रिजल्ट दे देंगे कि C माइनस B प्रॉपर सबसेट ऑफ C माइनस A। तो ये हो गया इक्वल टू का आधा पार्ट ही था, क्योंकि यहाँ पर सबसेट या प्रॉपर सबसेट की ही बात थी। ठीक है, अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। इसमें वो भी मिसलेनियस का है, कह रहा है कि टू शो A इक्वल्स टू B इफ PA इक्वल्स टू PB। आपको दिया गया है कि एज्यूम PA इक्वल्स टू PB मीन्स इट इज गिवन स्टेटमेंट एंड यू हैव टू प्रूव दैट A इक्वल्स टू B। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा देख रहे हैं कि यहाँ पावर सेट से भी रिलेटेड है, सेट भी दे रहे हैं। तो हम एक मान लेते हैं क्या कि X कोई ऐसा एलिमेंट है स्मॉल x कैपिटल X का, और कैपिटल X जो है वो क्या कर रहा है कि X बिलोंग्स टू A, यानी X सच दैट X इज सबसेट ऑफ A। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, अगर ये पार्ट आप नहीं भी लिखते हैं, छोड़ भी देते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट भी मान सकते हैं कि X बिलोंग्स टू कैपिटल A, हाँ X सच दैट A। तो इस तरीके से मानने से थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी होती है, ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम ये मान लिए। तो अब हम क्या देख रहे हैं फाइनली कि X सबसेट है A का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि X बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ A में, क्योंकि पावर सेट में बिलोंग करता है तो उसके सेट में वो सबसेट होता है। तो जब X सबसेट ऑफ A माने हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि X निश्चित रूप से पावर सेट ऑफ A का एक एलिमेंट होगा। और जब X पावर सेट ऑफ A का एलिमेंट है और आपको दिया हुआ है कि पावर सेट ऑफ A इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ B है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B। क्यों? क्योंकि सिंस PA इक्वल्स टू PB, और जब X बिलोंग कर गया PB में, तो इसका मतलब कि X सबसेट हो जाएगा B का। और आप चले थे कि एक सबसेट है A का और एक सबसेट है B का, पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A भी आपका एक सबसेट होगा B का। तो हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B। ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया। इसी तरीके से अब फिर मान ली कि लेट स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y एंड कैपिटल Y बिलोंग्स टू कैपिटल Y इज सबसेट ऑफ B। तो जब y सबसेट ऑफ B आप माने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y पावर सेट ऑफ B का एलिमेंट होगा, और पावर सेट ऑफ B का एलिमेंट होगा तो पावर सेट ऑफ A का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ A इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ B आपको दिया हुआ है। तो अब y सबसेट हो जाएगा A का। तो जब y A का सबसेट हो गया, तो हमारा क्या रिजल्ट मिला कि B इज ए सबसेट ऑफ A। तो जब B A का सबसेट हो गया, और यहाँ पर मिला था इसके जस्ट पहले कि A सबसेट ऑफ B, तो जब A सबसेट हो गया B का, या B सबसेट हो गया A का, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट A इक्वल्स टू B, और यही आपको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से कई क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोगों ने एनालिटिकल मेथड को देखा, और आपके अदर बुक में भी कुछ एनालिटिकल मेथड हैं, तो इन्हीं फंडामेंटल रूल्स को आप फॉलो करते हुए आसानी से बना सकते हैं। और इस तरीके से हमारा सेट थ्योरी का एक कंप्लीट हुआ
टॉपिक। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिलेशन फंक्शन की शुरुआत करेंगे। तो रिलेशन फंक्शन के पहले एक वीडियो होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, क्योंकि रिलेशन फंक्शन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट से होता है रिलेटेड। तो पहले हम एक वीडियो देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को, और उसके बाद रिलेशन, तब फंक्शन, तब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है अप्लाइड साइंस क्लासेज ऑफिशियल बाय संजय सर। व्हाट्सअप नंबर भी थंबनेल में आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई पर्सनल कमेंट है, पर्सनल आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, हमको भेज सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। और आपके वैल्यूएबल सजेशंस हैं तो आप सजेशन भी हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके या व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। और आप चैनल को अपने यूज़ कीजिए, और साथ में आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको हेल्प कीजिए, उनको भी ट्रांसफ़र कीजिए, शेयर कीजिए, उनको भी बताइए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ करके और ईजी और सिंप्लीफाइड तरीके से अपने +2 की तैयारी करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।